कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी का इस वक्त की सबसे बड़ी वो अपडेट और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर चौधरी ने आज जो है भिवानी के टीआरडी हॉल में सभी अधिकारी के साथ मीटिंग ली और मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि भिवानी के अंदर जो गांव बाढ़ से पीड़ित हैं उन गाँव में से पानी आखिर कैसे निकाला जाए, इन सभी के लिए जो है महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर ने सभी जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जितने भी गांव जो है बाढ़ग्रस्त हैं उन गाँव में से पानी निकालने का काम किया जाए और जो है उनके अंदर जो पानी की व्यवस्था चाहे किसी प्रकार की जो व्यवस्था हो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। का काम कर रहे हैं फिलहाल कैमरामैन के साथ ये सारे प्रदेश में, वैसे तो सारे देश में इस बार की बारिश बड़ी तेज बारिश थी, जिसकी वजह से सारे देश में बहुत नुकसान हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी बल्कि पंजाब और हिमाचल कई जगह कहीं भी हैं, हरियाणा का भी बहुत बड़ा पार्ट प्रभावित है। और भिवानी जिला मेरी लोकसभा में दादरी, दो डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन दोनों जिलों में मिलाएं तो 100 के करीब गाँव ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभावित है। और आज क्योंकि भिवानी की मीटिंग है तो भिवानी में भी ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं तकरीबन 25 गांव तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। वहाँ पर हम रिंग बांध कैसे बना सकते हैं, रिंग बांध के अलावा पानी निकासी भविष्य में कोई नुकसान ना हो, बीएनआर के मार्फत से हो या पंचायती राज के मार्फत हो, पहले हम रिंग बांध को ही फिरनी बना के पक्की कैसे कर सकते हैं बचाने के लिए और उस पानी को निकालने के लिए। क्योंकि बड़ी खुशी की बात तो यह है कि लोग अपने आप खुद की पार्टिसिपेशन सरकार के साथ करके, किसी ने ट्रैक्टर लगा रखा है, कोई जेसीबी लगा रहे हैं किराए पे लेके, खुद जवान बुजुर्ग सारे लगे हुए हैं। तो हम उन पंचायतों को ऐसी आइडेंटिफाई करके हम अपनी तरफ से उन पंचायतों को जेसीबी भी देंगे परमानेंट, ताकि भविष्य के लिए भी आप तालाब की खुदाई हो, रिंग बांध बनाना हो, आज के दिन हम फटाफट कैसे बना सकते हैं, ये सारा प्रबंध हम अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से, जब हमारे पास जो पैसा है चाहे वो डीएमएफ का है, डी प्लान का है, एमपी लेट का है, या हमारी जो वित्त आयोग की रिकमेंडेशन का पैसा है, जहाँ से भी हमें मिलेगा इस मीटिंग के बाद हम ये फैसला करके प्रदेश सरकार से बात करके हमने 100% अपने गाँव को, शहर को सुरक्षित करना है। और उसके बाद चाहे वो मुआवजे की बात हो, मकान जिसके टूटे हैं या किसान को नुकसान है, प्रदेश की सरकार भी बड़ी गंभीरता से, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और पूरी कोशिश है कि हम किसी प्रकार से किसी का भी नुकसान ज़्यादा ना हो पाए। मुआवजा जारी किया है उसको काफी कम बताया जा रहा है, 7 से नहीं, अभी तो ये तो शुरू से ही तय है। मान लिया नुकसान किसी का 20% है, किसी का 50 है, किसी का 60 है। 100 वाला नुकसान आप 50 वाले को बराबर तो नहीं करोगे। अब जिसका 50 है उसको तो कम दोगे, जिसका 60 है उसको ज़्यादा दोगे, उसका 100 है उसको ज़्यादा दोगे। तो ठीक है कि अभी लोगों की डिमांड है कि भाई ये कम है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने प्रार्थना करिए और भी हम बैठ के करेंगे कि इसमें और क्या बढ़ोतरी हो। बीमारी भी फैलने की आशंका। हाँ बिल्कुल, जब कभी भी बाढ़ आती है उसके बाद सबसे बड़ी दुविधा होती है, ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जहाँ पानी का ठहराव है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों को हमने बिल्कुल रिव्यू किया है कि बीमारी किसी प्रकार से ना फैले। अगर बीमारी हो भी जाए तो उसका इलाज, और बीमारी से पहले हमने स्वच्छ पानी कैसे देना है और खड़े पानी को निकालना कैसे है, ये सारी की सारी आज हमने डिस्कस किया। ड्रेन की भर्ती हुआ था कि ड्रेन की कैपेसिटी, हाँ ड्रेन की 100% भविष्य के लिए हमने पुरानी ड्रेन को उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है और इस पानी को सारा ड्रेन आउट कैसे हो सकता है, क्या रेतीले इलाके में हो सकता है या सारा घग्गर के थ्रू हमने उसी O2 झील में डालना है, ये सारी की सारी डिपार्टमेंट सर्वे करवाने लग रहा है। मास्टर प्लान क्या होगा कि भविष्य में ऐसी आपदा आए? इसीलिए तो देखो 95 में बाढ़ आई तो कहीं ना कहीं हमने घग्गर ड्रेन नाम से कई ड्रेनें बनी, लेकिन तब ये नहीं पता था कि और ज़्यादा बारिश आ सकती है, इसलिए इसकी कैपेसिटी बढ़ाना, इसको आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें अभी इसीलिए मीटिंग बुलाई गई थी।
तो किसानों की फसल बर्बाद हुई कि गिरदावरी वगैरह हाँ, वो तो आदेश कर दिए सरकार। तो उनकी अभी तक ये नहीं जो खेतों में तो गिरदावरी के लिए ज़्यादा देरी अभी लगी। तो शुरुआत है ना, अभी तो पोर्टल खुला है। 30 से अधिक गाँव में जलभराव, कब तक इसका आप देखते जाओ, हम बिल्कुल तत्पर हैं, चाहे उस गांव कोई भी हो, गांव वाले भी मदद कर रहे हैं, सरकार के हर डिपार्टमेंट लगे हैं। आज जहाँ जहाँ कमी है उसी के बारे में हमने रिव्यू किया है और उन सभी गांवों को हम हर हालत में हर प्रकार की मदद करेंगे। जो प्रभावित गाँव हैं उनके अंदर जैसे कि उनके पशुओं की है या फिर उनके लोगों के स्वास्थ्य हाँ, की बिल्कुल। है, उनके लिए टीम कोई गठित है। अभी सारी टीम इसीलिए बटाई है, अभी बल्कि उन गाँवों की हम लिस्ट बनाने लग रहे हैं जहाँ जो ज्यादा प्रभावित है। खेतों के अलावा घरों गाँव के रिहायशी एरिया में पानी भरा था। और सबसे जरूरी तो रिहायशी इलाके को ही बचाना है। उस घर में नुकसान है, परिवार का नुकसान है, उनको हम ज्यादा से ज्यादा क्या मदद कर सकते हैं, इसीलिए तो ये मीटिंग थी।